नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और आपको इस मौके पर हम भी सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से बधाई देते हैं पत्रकार भाइयों को। इस मौके पर एक सियासी बड़ा बयान आया है पत्रकारों के लिए और वो बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बताएं कि ये बयान बड़ा मायने रखता है। पत्रकारों के लिए ये बयान दिया गया है और जिस शख्स ने ये बयान दिया है वो इन दिनों जो उनके तेवर हैं बिहार के अंदर वो देखने लायक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर जिस अंदाज में उन्होंने बयान दिया है, पत्रकारों को बधाइयाँ दी हैं या यूँ कहें पत्रकारों से माफ़ी मांगी है। क्यों माफ़ी मांगी है ये भी हम बताएंगे। तो जिस अंदाज में उनका बयान आया है, एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मांझी सरकार से खुश नहीं है क्या। फिर एक बार ये जो बयान है पत्रकारों के लिए जो बयान दिया गया है मांझी की तरफ से, फिर एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मांझी के तेवर बदल रहे हैं क्या। फिर एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मांझी की नैया डगमगा रही है, क्या मांझी का मन डोल रहा है। आपको हम ये ट्वीट दिखाएंगे और बताएंगे मांझी का बयान, तो आप भी समझिएगा कि मांझी का मन शायद डोल रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से कल एक मुलाकात की तस्वीर आई थी मांझी और सहनी की, उसके बाद तो सियासी बवंडर ही खड़ा हो गया था बिहार के अंदर। तमाम विपक्षी दल हाथों हाथ ले रहे थे इस तस्वीर को और बता रहे थे कि अब बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है, नीतीश सरकार जाने वाली है और तेजस्वी यादव की सरकार आने वाली है। ये चर्चा होने लगी और अब मांझी का एक और जो बयान आया है पत्रकारों को लेकर हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर, वो कहीं ना कहीं फिर एक बार इस बात को बल देता दिख रहा है। यूं ही हम नहीं कर रहे हैं, ट्वीट पढ़ के आपको सुनाते हैं और उसके मायने बताते हैं। तो मांझी ने जो ट्वीट किया है उसमें वो लिख रहे हैं, जब हम पत्रकारों को न्याय नहीं दिला सकते तो हमें पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देने का कोई अधिकार नहीं। बड़ी बात लिख रहे हैं मांझी। वो लिखते हैं, फिर से बार पढ़ रहा हूँ, जब हम पत्रकारों को न्याय नहीं दिला सकते तो हमें पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देने का कोई अधिकार नहीं। माफ कीजिएगा पत्रकार मित्रों, माफी मांग रहे हैं मांझी। और आगे लिखते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे दल के घोषणा पत्र में उल्लिखित पत्रकारों की योजनाएं लागू हो गई, उस दिन आपके घर आकर पत्रकारिता दिवस की बधाई दूंगा। मांझी ये लिख रहे हैं, बड़ी बात कह दी है। यानी मांझी ने दिल की बात भी कह दी है एक बार फिर से। यानी मांझी ने जो घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे और उन वादों को पूरा करने के लिए मांझी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बार बार उनकी बातें सामने आ रही हैं और उनके घोषणा पत्र की कोई बातें सरकार, जो बिहार सरकार है, वो पूरा नहीं कर रही है। मांझी भी सरकार का हिस्सा है, मांझी के बेटे सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मांझी के मन में कहीं ना कहीं ये गुस्सा पनपता जा रहा है कि उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। पिछले दिनों भी चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए मांझी ने नाराजगी जाहिर की थी और अब पत्रकारों के लिए जो उन्होंने कहा था चुनावी घोषणा पत्र में, उसे भी पूरा नहीं किया गया है। उसको लेकर भी मांझी के अंदर गुस्सा है और मांझी ने आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर जो बयान दिया है, एक बार फिर से ये मजबूत दलील दे रहा है कि मांझी के अंदर गुस्सा है नीतीश सरकार के खिलाफ। कहीं ना कहीं मांझी उस गुस्से को बार बार निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी उन्होंने बयान दे दिया था और कहा था कि जिस तरह से कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर वो अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनको अपनी तस्वीर लगा लेनी चाहिए थी। मांझी का ये गुस्सा निकल कर आया था सामने। तो अब हम आपको बताते हैं मांझी आखिर जो उन वादों की बात कर रहे हैं, पत्रकारों से जो बात वो कर रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किया था जब वो पूरा कर लेंगे तब बधाई देने आएंगे आपके घर पर, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं इस बात की। तो हम आपको इस मौके पर बता ही देते हैं, जो अभी जो चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के चुनाव, उसमें पत्रकारों को भी एक अच्छी खासी, मांझी की बात करें या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने भी कुछ वादे किए थे। हालांकि मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बढ़ चढ़ के पत्रकारों के लिए बहुत सारे वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, लेकिन मांझी शायद उन वादों को भी पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह के शब्द उन्होंने कहे हैं वो बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं कि मांझी के अंदर गुस्सा है। मांझी के घोषणा पत्र की कोई बातें नीतीश सरकार पूरी नहीं कर रही है। तो हम आपको बता देते हैं,
जो मांझी ने इसके पहले जो पत्रकारों के लिए एक घोषणा की थी जो चुनाव के पहले कि पत्रकारों के लिए जब उनकी सरकार बनेगी तो क्या कुछ करेंगे, तो हम आपको बताते हैं कि मांझी क्या चाहते थे पत्रकारों के लिए, लेकिन उनकी मांग हालांकि पूरी नहीं हो पाई है। पत्रकारों के लिए कुछ हो नहीं सका है बिहार के अंदर। तो हम बताते हैं। तो जीतन राम मांझी ने कहा बहुत सारी योजना बनाई थी पत्रकारों के लिए। तो पार्टी ने ये पहले तय किया था कि वे पत्रकार हैं जिनको अभी तक सरकारी अधिमान्यता नहीं मिली है, उन्हें सरकारी अधिमान्यता दिलाई जाएगी। वेब पत्रकारिता मतलब समझ गए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में जो वेब पत्रकार होते हैं, वेब जर्नलिज्म है, उसे अधिमान्यता नहीं मिली है, उसे अधिमान्यता दिलाने की बात उन्होंने कही थी। यानी सरकारी अधिमान्यता जो होती है, सरकारी प्रक्रिया होती है, उसे वो पूरा करके उन्हें मान्यता दिलाने की बात जीतन राम मांझी ने की थी, अपना जो वादा किया था पत्रकार भाइयों से। उसके अलावा और भी जो बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने, हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी में कि राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों, और उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब मीडिया, रेडियो मीडिया के लिए आवास की बात कही थी। जी हाँ, आवास की बात कही थी उन्होंने। इसके लिए उन्होंने ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर के पत्रकारों के साथ साथ दूसरे राज्यों में पत्रकारिता कर रहे बिहारी पत्रकारों को मार्केट मूल्य से महज 10% की कीमत पर बिहार के किसी एक जिले में जमीन अथवा फ्लैट मुहैया कराने की बात कही थी। शेष 90% राशि सरकार को देनी थी। ये वादा था मांझी का जो वो कर रहे थे पत्रकारों के साथ। और उन्होंने लिखा था मान्यता प्राप्त बिहारी पत्रकारों जो दूसरे राज्यों में भी कार्यरत हैं, उनके और उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए पार्टी मुफ्त जीवन बीमा की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएगी। तो मांझी ने वादे बड़े बड़े किए थे और अपने संकल्प पत्र में डाला था, लेकिन नीतीश सरकार उनकी सुन नहीं रही है, ऐसा ही लगता है मांझी के शब्दों से। और भी बता देते हैं कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए उन्होंने जो जो सोची थी, जो सपने देखे थे कि पत्रकारों के लिए काम करेंगे, उनकी सरकार बनेगी, पर लेकिन अभी तक सरकार बनने के बाद कोई पहल नहीं की गई। आगे वो लिखते हैं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को परिवारों को बढ़ावा देने के लिए पत्रकार परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार सृजन के लिए 50% सब्सिडी रेट पर 25 लाख तक का लोन देने की बात उन्होंने कही थी, ताकि विकट परिस्थितियों में उन्हें कोई कष्ट न हो। लोन की राशि का मात्र 12.5 लाख रुपया ही जमा करना होगा। ये उन्होंने सोचा था कि ये सब चीज़ पत्रकारों को वो दिलवाएंगे। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ न्यूज कवरेज के दौरान किसी अप्रिय घटना, हादसा हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और पत्रकार के परिवार को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की बात भी मांझी ने कही थी। तो मांझी ने ये तमाम वादे किए थे, लेकिन मांझी अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसका गुस्सा वो उनमें दिख रहा है साफ साफ। पत्रकारों से इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं कि ये वादा वो पूरा नहीं कर सके हैं, लेकिन जिस दिन ये वादा पूरा करेंगे तब आपके घर घर आकर आपको बधाई देंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं, और मांझी का गुस्सा एक बार फिर बता रहा है कि बिहार में सरकार डोल रही है और मांझी का मन भी डोल रहा है। मांझी ने कल मुकेश सहनी से मुलाकात की थी, तो बातों बातों में बिहार की सियासत भी हिलने लगी थी। और एक बार फिर मांझी के जो तेवर देखने को मिले हैं आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर, फिर से मांझी के तेवर से ये लग रहा है कि बिहार के अंदर कहीं ना कहीं सियासी बवंडर ना खड़ा हो जाए। मांझी का ये जो तेवर सब कुछ दिखा रहा है और बता रहा है। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों के साथ आपको हम अपडेट रखेंगे। और फिलहाल ये जो बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर थी मांझी, जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई। मांझी की एक एक बयान का मायने है इस वक्त, क्योंकि सरकार उनकी टिकी हुई है, जो एनडीए की सरकार है। मांझी के जो 4 विधायक हैं वो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से सहनी से उनकी बॉन्डिंग है, तो 4 दूनी 8 का जो आंकड़ा कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ सकता है। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।